इसमें से अगर हम सिर्फ दावापत्ती के पीरियड को देखें, और वो भी हमने कल आंकड़े निकाले थे, तो अब मैं 16 फरवरी तक का एक आपको ब्रेकअप देता हूं। यानी आज तो मैंने बताया 17 फरवरी का तो शामिल करके 1,40,425, लेकिन अगर 16 फरवरी का देखें तो 1,35,412 फॉर्म आए थे, 1,35,412। अब मैं उसका थोड़ा ब्रेकअप देना चाहता हूं, जो अभी तक लोगों को शायद आइडिया नहीं था और उसके लेके भी थोड़ा भ्रम है। इसमें से अपना खुद का नाम काटने के लिए जो फॉर्म 7 दिया वो है 70,865। 865 तो व्यक्तियों ने अपना स्वयं का नाम डिलीट करने के लिए फॉर्म 7 दिया, वो इसी 1,35,412 के अंदर से। ठीक है। दूसरा है, एक फॉर्म 7 जनरेट होता है सिस्टम में ऑटोमेटिक। जैसे आपने लखनऊ से आपने एन्यूमरेशन फॉर्म भर दिया एक जगह, सपोज आपने गोमती नगर में कहीं भर दिया, और शिफ्ट आपका घर शिफ्ट हो गया था कहीं गौतमपल्ली या कहीं, तो आपने उसके बाद आपने फॉर्म 8 भरा कि मेरे को शिफ्ट कराना है वहाँ से। तो जैसे ही फॉर्म 8 भरा तो गौतमपल्ली में तो आपका नाम जुड़ेगा और वहाँ एक ऑटोमेटिकली फॉर्म 7 जनरेट होता है गोमती नगर में नाम कटने के लिए। ऐसे ऑटोमेटिकली जनरेटेड फॉर्म 7, जिसको हम माइग्रेशन वाले फॉर्म 7 बोलते हैं, वो है 16,863। यानी इन दो क्लासेस के नंबर को ऐड करें फॉर्म 7, एक वो जो सेल्फ के लिए भरा, एक वो जो अपने आप जनरेट हुआ, जब वो शिफ्ट कर रहा है तो ऑटोमेटिक जनरेट होता है। ये दोनों मिला के बनते हैं 87,728। तो कुल है 1,35,412, उसमें से 87,728 ये दो कैटेगरी के हैं। इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो फॉर्म 7 जो किसी एक्स ने वाई का नाम काटने के लिए, अदर का नाम काटने के लिए दिया है, वो सिस्टम में 6 जनवरी ड्राफ्ट पब्लिकेशन से 16 फरवरी तक कुल केवल 47,684 ही है पूरे उत्तर प्रदेश में। बूथ हमारे 1,77,000 से ज्यादा। कुल फॉर्म 7 6 जनवरी से किसी दूसरे का नाम कटाने के लिए 16 फरवरी तक केवल 47,684 ही आए हैं। नहीं हो सकता है हमारी तरफ से कुछ, अब मुझे रियलाइज हुआ कि कम्युनिकेशन में भी ये इसका ब्रेकअप बताएंगे तो शायद वो चीज सामने आएगी। अब अगर हम लें कि एक्चुअल इस पे डिलीशन कितना हुआ, वो हमारा 6 जनवरी से जो फॉर्म आए 16 फरवरी तक, उसके अगेंस्ट 23,935 ही नाम कटे हैं। 23,935 नाम कटे हैं, जिनमें से ऑटोमेटिक डिलीशंस जो फॉर्म 8 शिफ्ट करके ऑटोमेटिक जो डिलीशन है वो है 14,388। जो सेल्फ का फॉर्म भर के जो डिलीशन कराया है वो 5,211। वो कागज दीजिएगा, एक डिटेल मैंने आपको कागज दिए थे सेल्फ का। हाँ ठीक है, रखिए। 5,211 वो डिलीशन है जो व्यक्ति ने खुद का फॉर्म भर के डिलीट कराया। तो यानी इन दोनों कैटेगरी को ऐड करें, ऑटोमेटिक डिलीशन एंड सेल्फ डिलीशन, ये बनता है 19,599। कुल नाम कटे 23,935, जिसमें 19,599 तो ऑटोमेटिक और सेल्फ हैं। तो एक्स ने वाई का फॉर्म भरा, दूसरे का नाम कटवाया। ऐसे नाम केवल उत्तर प्रदेश में 6 जनवरी 2026 से लेकर 16 फरवरी 2026 तक केवल 4,336 ही नाम कटे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। 12,55,56,025 ये हमारे ड्राफ्ट में थे, उसमें से 4,336 नाम ही कटे हैं जब से दावा आपत्ति की अवधि शुरू हुई है, 6 जनवरी से लेके 16 फरवरी तक। फॉर्म 7 को मैंने 3 क्लासेस में डिवाइड किया, बाइफरकेट किया। एक क्लास है जो ऑटोमेटिक फॉर्म 7 जनरेट होता है जब आप शिफ्टिंग में फॉर्म 8 अप्लाई करते हो, जिसको माइग्रेशन का कह सकते हैं। यानी ना तो किसी ने भरा, वो अपने आप भरा, वोटर ने शिफ्ट किया तो अपने आप आया सिस्टम में और अपने आप डिलीट हुआ जब वहाँ नाम जुड़ा। तो दूसरा व्यक्ति ने स्वयं का नाम दिया है।
अब बचा जो किसी ने किसी का कटवा दिया, वो कैटेगरी बची, उसमें केवल 4,336 ही कटे हैं, और उसमें भी रीजंस हैं हमारे पास, कोई डेथ है, ये है। तो एक तो आपको ये आंकड़ा बताना था। अच्छा, फिर एक बात, आज जो राजनीतिक दल का प्रतिनिधिमंडल आया, उन्होंने एक मांग रखी कि ये जो फॉर्म 7 की हमें सूचना होनी चाहिए, राजनीतिक दलों को सूचना होना चाहिए, पता नहीं लगता। तो हमने उनको बताया कि ये सिस्टम ऑलरेडी इन प्लेस है पहले से ही। हर रोज हर विधानसभा में हर बूथ पे जितने भी फॉर्म 7 सिस्टम में भरे जाते हैं, उनकी एक लिस्ट बनती है जिसमें नाम भी होता है किस आदमी ने वो भरा है, उसको फॉर्म 10 बोलते हैं। वो फॉर्म 10 रोज़ाना ERO अपने उस पर भी लगाता है, नोटिस बोर्ड पे भी, और ज़िला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पे भी रोज़ का रोज़ लगता है। तो हमने उनको कहा, पहले भी बैठकों में बताते रहे कि आप उससे देख सकते हैं। आप न केवल पूरे उत्तर प्रदेश का तो हम बताते ही हैं रोज़ का डेली बुलेटिन, हम रोज़ डेली बुलेटिन में आपको क्यूमुलेटिव देते हैं कितने फॉर्म 7 नहीं, वो पर डे हम क्यूमुलेटिव देते हैं, पिछले दिन का माइनस करेंगे, वो सारा हमारे एक्स पे लगा रहता है। सो आपको लेटेस्ट बताते हैं, आप डिफरेंस में 3-4 हज़ार का आता है फिगर, वो भी देख सकते हैं। लेकिन आपको ज़िले का देखना है तो ज़िले वाले पे देख लें, विधानसभा के देखना है तो विधानसभा के देख लें, और बूथ में जाना तो बूथ का भी देख लें। तो ये सारा ट्रांसपेरेंट सिस्टम पहले से ही है, ये शायद जानकारी नहीं रही होगी, हमने फिर उनको एक्सप्लेन किया कि आपको अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। अब एक बात हुई कि ये उठी बात की, जब इतना बड़ा SIR हुआ, इतने 2,88,00,000 से अधिक नाम कट गए, तो फिर अब फॉर्म 7 क्यों भरे जा रहे हैं। सो उसमें भी हमने एक्सप्लेन किया कि ये स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं कि एक मशीनरी, गवर्नमेंट मशीनरी, BLO, उसने एक ड्राफ्ट बनाया जो जिसमें कमियां हो सकती हैं, कोई लोग छूट सकते हैं। तो ड्राफ्ट बनाने के बाद हमेशा हर साल नियमानुसार, कानून के अनुसार वो ओपन किया जाता है, और एक दावा आपत्ति की अवधि दी जाती है जिसमें लोग फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 भर के अपनी एंट्रियां ठीक करा सकते हैं, नाम जुड़वा सकते हैं, कोई गलत नाम आ गया तो उसको कटवा सकते हैं। तो वो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या हमारा अलग से निर्णय नहीं है, वो एक 1950 का एक्ट है, 1960 के रूल्स हैं, उसी में व्यवस्था दी गई है, उसी हिसाब से होता है। तो और वो तार्किक भी है कि पहले का सारा काम तो BLO ने किया, जब वो पब्लिश करेगा उसके बाद ही जनता को पता लगता है कि इसका नाम आया नहीं आया, उसके बाद एक मौका जनता के पास, राजनीतिक दलों के पास रहना चाहिए, उस पर वो अपना कोई एक्शन ले सके। नंदलाल के केस में नंदलाल क्लेम कर रहे हैं कि हस्ताक्षर उनका नहीं है, तो वो FIR लिखवा सकते हैं। हमने जिलाधिकारी से कल पता किया कि क्या इस संबंध में कोई FIR उनके द्वारा दी गई है, तो पता लगा कोई FIR नंदलाल के द्वारा नहीं दी गई, ये एक्शन उनको लेना है। परसों कुछ एक आरोप अलग अलग विधानसभा के बारे में लगाए गए थे, तो जिसमें से हमने हालांकि कल कुछ को क्लियर किया, बट उसको फिर कर देते हैं। एक तो सभी का आपको कर देते हैं। एक तो बाबागंज के बारे में था, तो बाबागंज में ये था कि रामदेव सिंह के फर्जी हस्ताक्षर से 100 लोगों के नाम काटे गए। तो उसमें बाबागंज में 2 दिन पहले तक जब ये बात आई, कुल 125 नाम कटे थे अभी तक 6 जनवरी से। उन 125 में से 58 माइग्रेशन की वजह से कटे थे, फॉर्म 8 भरा तो कट गया 7। 54 नाम खुद का नाम डिलीशन ऑफ सेल्फ में कटे थे। केवल 13 नाम थे जो किसी ने दूसरे का फॉर्म भर के कटाया, जिसमें 8 डेथ की वजह से और 5 ऑलरेडी एनरोल्ड की वजह से। तो वो जो आरोप लगा कि सैकड़ों में काट दिया, वो संभवतः पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से लगा है, अदरवाइज आंकड़े तो हमारे ऑफिशियल ये हैं। यार रिपीट हर बार आप ही कराते हैं। ठीक, बाबागंज 125 टोटल डिलीशंस, 58 माइग्रेशन की वजह से, 54 सेल्फ का डिलीशन है,
केवल 13 हैं डिलीशन ऑफ अदर्स का फॉर्म 7 से, जिसमें 8 डेथ की वजह से और 5 ऑलरेडी एनरोल्ड की वजह से नाम कटे हैं। ये 6 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक का। प्रतापगढ़ में केवल 40 नाम कटे हैं, जिसमें 31 माइग्रेशन की वजह से कटे हैं, 3 डिलीशन ऑफ सेल्फ की वजह से कटे हैं। केवल 6 नाम है जो डिलीशन ऑफ अदर्स में है, जिनमें 5 डेथ की वजह से कटा, 1 ऑलरेडी एनरोल्ड की वजह से कटा। एक सेकंड। और ऐसे ही जो सकलडिया का भी वो जो बात की गई कि गोविंद राय उनके 16 के फॉर्म 7 काट दिए गए, नाम काट दिए गए, वो भी सही नहीं है फिगर। इतने ये जो 16 बताए इतने नहीं कटे। भोजीपुरा 120 भोजीपुरा विधानसभा बरेली में, जिसमें यह आरोप था कि अतीक अहमद हैं कोई बूथ लेवल एजेंट है समाजवादी पार्टी के, इनका नाम कट गया। इनका हमने चेकिंग कराई, रिपोर्ट मंगाई, उसमें रिपोर्ट में इनका नाम पहले भी था, ड्राफ्ट में था, अभी भी है। इनके नाम का कोई भी फॉर्म 7 भी हमारे सिस्टम में नहीं है, और इन्होंने कुछ दिन पहले एक फॉर्म 8 भी भरा अपना नाम सही कराने के लिए। तो ये जो मैं भी कह रहा हूँ, ये जिले से रिपोर्ट हमारी आने के बाद ही आप लोगों को हम लोग बता रहे हैं। एक सेकेंड। विदुना में था कि नगर अध्यक्ष के नकली दस्तखत से फॉर्म भर के किसी वोटर का वोट कटा दिया। वो वोटर का नाम नहीं बताया था, लेकिन बीच में एक नाम लईक, मोहम्मद लईक कहीं आ रहा था, तो हमने मोहम्मद लईक को खुजवाया, तो मोहम्मद लईक का वोट इस समय है वहाँ, मोहम्मद लईक का वोट भी। हाँ, तो जिनका नाम कहने कटा दिया उनका नाम अभी भी है, और कोई फॉर्म 7 नहीं भरा हुआ है मोहम्मद लईक का भी। एक सेकंड छोड़ो। उसके बाद बलिया की बात आ रही थी, सिकंदरपुर 359 बीएलओ ने एक साथ 126 लोगों का वोट कटवा दिया, जिसमें श्री रिजवी जो विधायक उनकी पत्नी का, तो उनकी पत्नी का वोट है, बना हुआ है, पहले भी बना हुआ था, अभी भी बना हुआ है। उनका कोई भी फॉर्म 7 हमारे सिस्टम में इस समय नहीं है। एक सेकंड। अयोध्या में उन्होंने बोला, लेकिन उन्होंने चूंकि इसमें पार्ट नहीं दिया कि वीरेंद्र कुमार गौतम है, नोटिस देके 6 बच्चे होने का नाम काटा गया। मुझे लगता है शायद 6 बच्चे होना तो हमारा जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, नाम नहीं काटा, इसमें नोटिस जाता। तो अगर 6 से ज्यादा लोगों ने किसी को फादर के रूप में मैप कराया हो तब जाता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का सुनवाई बहुत ईजी है, तो कोई इसमें ऐसे दिक्कत नहीं। मैनपुरी में जो बात आई थी कि बूथ संख्या 270 से 281, इनको 10 से 25 किलोमीटर तक जाना पड़ रहा है। हाँ, और ये बात सही थी, क्योंकि 270 से 281 वो इंडिविजुअल बूथ हैं एक छोटे गांव में। हालांकि हमारे निर्देश यही थे पहले भी अधिकारियों को कि आप टीमें भेज के वहीं करवा लो जहां दूर दराज के एरिया, और वो हो रहा है अभी काम। तो उसको हमने संज्ञान में लेके उस पर एक्शन ले लिया है। हम तो कह रहे हैं कि आप बूथ चूंकि 2 किलोमीटर के अंदर ही होता है, तो हमने कहा कि गाँव में जाके भी आप करा दें। ये पहले से भी था, वहाँ संभवतः इसका ढिलाई कोई की थी, और अब वो कर रहे हैं उसको। ये आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है, मैंने उसको स्किप कर दिया था, मुझे लगा वो क्लियर होगा, फिर मैं एक बार कर देता हूँ। ये जो तार्किक विसंगति है, इसके 5 हाँ मैनपुरी, लेकिन आपने फिर वापस हम चले गए तार्किक विसंगति पे, कंफ्यूजन तो नहीं हो जाएगा? नहीं, तो उसमें 5 कारणों से तार्किक विसंगति के नोटिस जा रहे हैं। नेम मिसमैच की वजह से, फादर और या पेरेंट्स और वोटर की एज में 15 साल से भी कम का अंतर हो, या 50 साल से ज़्यादा का अंतर हो, या वोटर और ग्रैंड पेरेंट के आयु के बीच में 40 साल से कम का अंतर हो। तो ये कैटेगरीज हैं जिसमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का नोट, और जिसमें 6 से ज़्यादा लोगों ने पेरेंट के रूप में किसी एक ही आदमी को मैप कराया, तो ये 6 इसीलिए उनमें जा रहा है, और उसकी सुनवाई काफ़ी इजी है और बहुत तेज़ी से हो रही है। तो अभी एक कहा था कि फैज़ाबाद छावनी परिषद का कोई बूथ है जहां 181 नोटिस हैं, जिसमें पीडीए के 76% हैं, एक समुदाय के हैं। तो इसमें तो मेरा कहना है कि हमारे 1,77,000 बूथ हैं,
तो अगर हम किसी को बाय करेंगे, अलग अलग जनसंख्या का है, कहीं किस क्या जनसंख्या है, तो पहले ये भी देखना चाहिए कि उस बूथ की जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसके बाद ही वहाँ की मैपिंग की डिस्ट्रीब्यूशन को देख के उसके बाद आप कुछ कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि ज़्यादा है कि कम है। तो इसी की तरह एक बगल में बूथ है जहाँ बिल्कुल कम है नोटिस, तो ऐसा उससे जनरलाइज नहीं कर सकते। हाँ हाँ, आपने हेडलाइन ऐसे लगा दी पूरे प्रदेश की, इसलिए बताना। और रह गए, बात होगी नहीं, बस ये बताना था मुझे। आप माइक माइक का सिस्टम शांत, माइक ले लीजिए, माइक दे दें, माइक क्वेश्चन खत्म कर रहे हैं। नहीं, बट वो शोर शराबा होगा। आपके पास माइक नहीं है प्रदीप जी? तो उसके कितना समय लगता है? इतने में तो शोर शराबा होगा। माइक ऑन कर, ऑन ही नहीं है शायद, ऑन ही नहीं होगा। उसकी बैड पब्लिसिटी हो जाएगी। ये तो अभी ऑलरेडी कवर रहे हैं उसमें। आपकी बात नोट कर